तबला बजेगा, आवाज भी करेगा, लेकिन वो थिरक शायद नहीं होगी, वो जादू शायद नहीं हुआ। अब कमाल के व्यक्ति थे, हंसमुख स्वभाव, बहुत हम्बल। मुझसे 2 साल बड़े थे तो मैं उनके पैर छूता था, जैसे ही मैंने पैर छुए वो मेरे पैर छू लेते थे। The tabla will never sound the same again. उस्ताद जाकिर हुसैन साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। नहीं, ये गलत है। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब सबके बड़े अच्छे दोस्त थे। मैं उनको बहुत बार मिला, बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यार से, बहुत अदब से और बहुत जेन्युइननेस से मिलते थे। एज ए फनकार उनके बारे में बात करना तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा, लेकिन मैंने उनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस लॉस एंजलिस में, दिल्ली में, मुंबई में देखी। ही वॉज मैजिकल, बिल्कुल एक जादुई फनकार थे वो। एंड इट्स टू अर्ली फॉर हिम टू हैव गॉन। तबला बजेगा, आवाज भी करेगा, लेकिन वो थिरक शायद नहीं होगी, वो जादू शायद नहीं हुआ। अब दुख है उनके जाने का, बहुत दुख है। दुनिया ने एक ऐसा फनकार खोया है, ऐसा आर्टिस्ट खोया है, ऐसा म्यूजिशियन खोया है, जिसका बराबर का या सारी क्वालिटी, ह्यूमन बीइंग, म्यूजिशियन, ये सब मिलाकर वैसा मिलना बहुत मुश्किल है। मे गॉड गिव हिज फैमिली द स्ट्रेंथ टू डील विद दिस लॉस। इट्स सैड। अलविदा जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन केवल हिंदुस्तान के कलाकार नहीं थे, वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो गए थे। वो जितने भी बैंड है दुनिया के, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाइना का हो, जापान का हो, इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका, हर बैंड में वो हीरो होते थे, वो सब में बजाते थे। हिंदुस्तान के कलाकार तो वो थे ही, लेकिन उठकर वो पूरी दुनिया के कलाकार हो गए थे। जैसे पंडित रविशंकर जी हो गए थे। पंडित रविशंकर जी केवल भारत के नहीं रह गए थे, वो हर देश के कलाकार हो गए थे। ऐसे ही उस्ताद जाकिर हुसैन कमाल के व्यक्ति थे, हंसमुख स्वभाव, बहुत हम्बल। मुझसे 2 साल बड़े थे तो मैं उनके पैर छूता था, जैसे ही मैंने पैर छुए वो मेरे पैर छू लेते थे। ये उनका स्वभाव था। जो इज्जत दे उसको और ज्यादा इज्जत देते थे। ग्रेट मैन। मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसा कलाकार दोबारा नहीं होगा, हुआ ही नहीं कोई ऐसा, और ना आगे होगा। क्योंकि वो बजाना भी कमाल, स्वभाव भी कमाल, इतने मिलनसार, इतनी नॉलेज, किसी सब्जेक्ट पे बात करिए शुरू हो जाते थे बात करना। फैमिली मैन, अपने फैमिली को बहुत प्यार किया उन्होंने। तो मैं भूल नहीं सकता जब मैंने उनके साथ अमेरिका का टूर किया था। 12 कॉन्सर्ट थे हमारे अमेरिका और कनाडा में। क्या मजे से बजाते थे, मेरे प्रोग्राम को किस ऊंचाइयों तक ले जाते थे अपने तबले वादन से। तो मैं यही कहूंगा, ग्रेट मैन। ऐसे लोग बार बार नहीं आते। ईश्वर से प्रार्थना है उनको अपने चरणों में रखें। Today is an extremely sad day. I have lost my mentor, my guru, my guiding light, someone who's played such an important part in my music, Ustad Zakir Hussain. I have been fortunate enough to be a small part of his magnanimous musical journey. And he was not a great artist. He was the greatest artist that our country has produced. And he's taken our rhythm to the world.
I just seek his blessings from wherever he is. Hope that he's got a peaceful journey ahead. Praying for his family and give them the strength to deal with this humongous loss that all of us are facing. The tabla will never sound the same again. देखिए, बहुत ही दुख की बात है, पूरी इंडस्ट्री के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए उस्ताद ज़ाकिर हुसैन नहीं रहे। और मेरी तो बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं उनके साथ। मैं क्लासिकल घराने से हूँ और मेरे चाचा जी, पिताजी और कई आर्टिस्टों के साथ जब ज़ाकिर भाई की संगत होती थी तो मैं ज़रूर देखने जाता था। और ज़ाकिर भाई को भी बहुत अच्छा म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था। मुझे याद है कि वैसे तो कई जगह अवार्ड्स वगैरह में या कोई फॉर्मल सी पार्टी में ज़रूर मिल जाते थे ज़ाकिर साहब। और जब मैं उनसे कहता था कि कितना मज़ा आता है उनका तबला सुन के, तो बहुत खुश होते थे। और हमारे बहुत पुराने फैमिली रिलेशन हैं ज़ाकिर भाई की फैमिली से। उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के बरसी में मैं जाता था, काला घोड़ा में, जब ज़ाकिर भाई करते थे और बहुत याद करता था उनको। और देखिए क्या है कि कला मर नहीं जाती, मगर जो कलाकार है वो अपनी एक मयार पाके फिर चले जाते हैं। तो ज़ाकिर भाई ने एक ऐसी जगह बनाई है जो वो जगह शायद कोई नहीं बना पाए, क्योंकि उनकी ऐसी तालीम थी बचपन से उनको। जब वो पैदा हुए थे तो सुना था कि खान साहब ने मंत्र की जगह उनके कानों में तोड़े कहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में ज़रूर होगा कि ज़ाकिर भाई को वो बनाएंगे एक ऐसा प्लेयर जो दुनिया में पहले कभी ना हुआ हो। बहुत दुख की बात है कि हमारी कंट्री में इतना बड़ा एक कलाकार अब नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि उन्होंने हिंदुस्तान का पूरा नाम अपनी कला से पूरी दुनिया में उन्होंने रोशन किया है। हम सबको उनको बहुत प्यार से याद करते रहना चाहिए हमेशा। और जो नए कलाकार हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि उस रास्ते में चलें और उस कला को ज़िंदा रखें।